आप सभी को मैं ज्योति कुकरेती देव भूमि उत्तराखंड के और द्वारिखाल ब्लॉक के खूबसूरत से बाजार सिलौगी से और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और आज के दिन की शुरुआत खूबसूरत सी धूप के साथ और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हो रही है। और हमारे मोहल्ले का माहौल रोज़ की तरह शांत सा बना हुआ है और आगे के पहाड़ियों पर धुंध से दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ हम सभी लोग इस तरह से तैयार हो रखे हैं। तो सभी बच्चे आज हम फिर से जा रहे हैं नागदेवगढ़ी। हाँ, तो सब बच्चे इस तरह से सब जाने लगे हैं। नागदेवगढ़ी की तैयारी हो रखी है तो सब इस तरह से तैयार हो रखे हैं। सभी लोग जाने लगे हैं। इस तरह से घर से सभी लोगों की तैयारी हो गई है। कहाँ जा रहे तुम? नागदेवगढ़ी हम जा रहे हैं, वहाँ जब पता चलेगा तो देखना हम कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से सिलौगी बाजार का सुबह सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से हो रहा है। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हो रखी है और काफ़ी सारी धूप यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से सिलौगी बाजार का माहौल सुबह सुबह का दिखाई देता है। सफर में हम आगे बढ़ गए हैं। तो इस तरह के रास्ते पे हम सब लगे हुए हैं। तो काफ़ी सारे भक्त नीचे की तरफ भी आ रहे हैं क्योंकि नागदेवगढ़ी भी बहुत ही पवित्र और पौराणिक धर्मस्थल है। तो यहाँ पर इस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। इस तरह से हमारे सभी बच्चों की इस तरह से लगी हुई है लाइन। तो सभी बच्चे आ रहे हैं पीछे से लड़कते भड़कते भाई। थक किस किस को लगी? थकान मुझे भी थक लग गई। ऐसा नहीं बोलते मंदिर जाने के लिए। थकान तो नहीं लगी भाई, बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ, काव्यांश हेलो हाय कर दो। हेलो करो। हाय दोस्तों, आप भी आ जाओ हमारे साथ घूमने। हेलो कर दे। हेलो कर दे। हेलो गाइस बोल। हेलो गाइस, आ जाओ नागदेवगढ़ी हमारे साथ। तो गाइस यहाँ पर हमको रास्ते में ये काफल का पेड़ भी मिला हुआ है तो जिसमें हमारे दामाद जी प्रमोद जी चढ़े हुए हैं और इस तरह से हमारे काफल नीचे फेंक रहे हैं। तो इस तरह से मैंने हाथ में काफल पकड़ रखे हैं जबकि ऑफ सीजन हो गया है। काफलों का सीजन अब खत्म ही हो गया है लेकिन किसी किसी पेड़ों पर कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं काफल थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर इस तरह से ये सब नीचे से काफल उठा रहे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ, तो इस तरह से बच्चों ने अपने अपने हाथों में काफल ले रखे हैं तो काफलों का आनंद भी ले रहे हैं और सफर का आनंद भी इस तरह से ले रहे हैं। कैसे हो रहे काफल? बहुत मीठे हैं। तो चिंटी के और कनिका के तो मजे आ गए। तो काना को थकान लगी तो काना को भी मैंने इस तरह से गुगे में बैठा दिया है। काना को थक लगी? हाँ, तो थोड़ा सा मुझे भी लगी है।
तो इस तरह से काफ़ी घनघोर जंगल है, जंगल के बीच से निकलता है ये रास्ता। तो इस तरह से हम मंदिर में पहुंच गए हैं। 12:30 बजे का टाइम हो गया है। तो 1 घंटे का सफ़र हमने पैदल का तय किया। काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस मंदिर आ चुका है, हम जा रहे हैं मंदिर में, हम दर्शन करेंगे। तो इस तरह से सभी भक्तों ने मंदिर में प्रवेश कर लिया है। तो ये है नागदेवगढ़ी का मेन द्वार, तो जहाँ पर कि बहुत ही अच्छा और सुंदर सी सजावट की हुई है। और ये मंदिर बांज और बुरांस के झुरमुट से जंगलों के बीच में बसा हुआ है। तो ये मंदिर में आने का जो प्रवेश द्वार है, तो इस तरह से काफ़ी बड़ा एरिया जो मंदिर का दिखाई दे रहा है। तो खूबसूरत सा एरिया, मंदिर में सजावट भी बहुत अच्छी करी हुई है। और पेड़ों के बीच में इस तरह से सुप्रसिद्ध धाम ये नागदेवगढ़ी का मंदिर इस तरह से स्थित है। तो काफ़ी बड़ी मंदिर यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरह से और भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। जब देखो यहाँ पर भक्तों का तांता लगा ही रहता है। तो यहाँ की जो ये मंदिर है, तो यहाँ पर इस तरह से भीड़ लगी हुई है। तो यहाँ पर जो महात्मा जी थे, तो उन्होंने यहीं पर अपनी तपस्थली करके इस मंदिर का निर्माण किया। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सालों तक तपस्या की और इस तरह से मंदिर का निर्माण धीरे धीरे करके आज के टाइम पे काफ़ी सुंदर बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर इस तरह की जो ये कंडियाँ रखी हुई हैं, तो इसमें इस मंदिर में कांवड़ भी आते हैं यहाँ से, नीलकंठ से या हरिद्वार से, जो भी है कांवड़ के टाइम पर यहाँ पर वहाँ से जल भरकर यहाँ पर लाते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर इस तरह की कुटिया बनी हुई है। तो यहाँ पर भी अंदर नागदेव महाराज जी की स्थापना करी हुई है। तो यहाँ पर भी सुंदर सा पवित्र स्थान है ये भी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु इस तरह से मंदिर में आए हुए हैं। इस तरह की कुटिया जो यहाँ पर बनी हुई है, तो इसके अंदर जो महाराज जी थे इस मंदिर के, तो उनकी स्थापना इसी मंदिर के अंदर करी हुई है। तो बाकी काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। कहीं पर गणेश महाराज जी का, तो कहीं पर माता रानी का, तो कहीं पर शिव शंकर भोलेनाथ जी का। तो इस तरह से काफ़ी पवित्र और पावन धाम है ये, और काफ़ी बड़ा सुंदर सा यहाँ पर इस तरह से सुंदर सी मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हो रखी है। और ये नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहा है, तो इतना बड़ा सुंदर सा धर्मशाला बनकर भी यहाँ पर तैयार हो रखा है। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पूजा पाठ और भागवत वगैरह भी यहाँ पर होता है, तो इसी धर्मशाला में सब चीज़ की व्यवस्था करी रहती है। तो यहाँ पर हम सभी का टीका भी हो गया है और यहाँ पर हमको महाराज जी ने प्रसाद भी दे दिया है। मंदिर से हमने दर्शन भी कर लिए हैं और दर्शन करके हम सब घर की तरफ जाने लगे हैं। मौसम कुछ इस तरह का हो गया है। अभी अभी आसमान में बादलों की गर्जन भी सुनाई देने लग गई है। तो हमने यहाँ पर दर्शन भी कर लिए हैं मंदिर में। तो अब जल्दी से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाय बाय। काव्यांशु यहाँ पर चीज़ें मांगे जा रहा है, जो प्रसाद है, तो उसको प्रसाद देखिए दिखाई दे रही है यहाँ पर चीज़ें। तो कुछ इस तरह का घर यहाँ पर जो बना हुआ है। तो यहाँ पर सुंदर सा बगीचा, ये देखो कितने सुंदर प्यारे बगीचे हो रखे हैं। और फूलों की तो सजावट ही कुछ इस तरह से करी हुई है। तो बहुत ही सुंदर सजावट यहाँ पर फूलों की करी हुई है। तो इस तरह की सीढ़ियाँ लगी हुई है और सीढ़ों के इधर उधर दोनों तरफ इस तरह से सुंदर से फूल सजाए हुए हैं। तो इधर की तरफ भी बहुत ही अच्छा गार्डन यहाँ पर बना हुआ है, बगीचा सा सुंदर फूलों का। तो इतने सुंदर फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। तो क्या ये बताऊँ, इन फूलों की तो बहुत ही अच्छी रौनक यहाँ पर लग रही है। हम फाइनली नागदेवगढ़ी से चेलूसना बाजार में पहुँच गए हैं। तो बच्चों को इस तरह से यहाँ पर बिठा दिया गया है। तो सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस वाले रेस्टोरेंट में हम बैठ गए हैं। तो बच्चों की अपनी अपनी फरमाइश चल रही है। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने ना आइसक्रीम की मांग की, तो सभी को आइसक्रीम इस तरह से मिल गई है। सभी बच्चे आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। कैसे हो रही है आइसक्रीम? कनिका कैसी हो रही? धूप में आ रखी है सभी, तो बहुत अच्छी लग रही है आइसक्रीम सबको। तो इस वाली दुकान से हमने आइसक्रीम भी खा ली है। और अब हम अपने से खूबसूरत से सफ़र में घर की तरफ बढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा देर तक रोकना बाजार में अच्छा नहीं है। हाँ, बच्चे तो ऐसे बढ़ा देंगे फिर। तो इसके साथ हम इस वाले गाड़ी में बैठने लगे
थे तो हमको यहाँ पर आए थे, गाड़ी भी मिल गई है, इस वाली गाड़ी में हम बैठने लग गए। इसी के साथ अपने खूबसूरत सफर में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ 2 बजे का टाइम हो गया है, हम फाइनली सिलोगी में पहुंच गए हैं। तो इस तरह से इस वाले नाग देव गाड़ी और गाड़ी से उतर भी गए हैं। और काव्यांश हो गया है गाड़ी में। काव्यांश को नींद आ गई ना, वो थक रखा था ना इसलिए। हम अपने सिलोगी बाजार में पहुंच गए हैं। तो बोलिए आद्य आनंद की जय। तो हम नागदेवगढ़ी से घर भी आ गए हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।